बिहारी लाल। आज भगवान को बुलाया, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मधुसूदन, आप आओ और हमारे संकटों को दूर कर दो। भगवान को जब बुलाया था तो भगवान द्रौपदी के संग में ध्यान तो लगा रहे थे, लेकिन रुक्मिणी को आवाज लगा रहे थे कि हे रुक्मिणी, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन लाओ। बड़ी ध्यान की कथा है। रुक्मिणी भोजन लेकर के आई और जब भोजन दिया तो मन में विचार आया कि कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती है। एक गसा तोड़ करके भगवान के मुख में ले जाने लगी। उसी समय द्रौपदी ने भगवान को जंगल में बुला लिया तो भगवान का ध्यान अलग हो गया। कभी कभी तुमने देखा होगा कि व्यक्ति तो बैठा रहता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। तुम उसको पकड़ के हिलाओगे भैया तो वो कहेगा हाँ, अरे हमारा ध्यान कहीं दूर चला गया। तो भगवान का ध्यान द्रौपदी की तरफ चला गया। रुक्मिणी ने सोचा कि भोजन में मुझे लगता है कोई स्वाद नहीं है, इसलिए भगवान का ध्यान अलग हो गया। द्रौपदी के मन में आया भोजन में कोई जीव तो नहीं गिर पड़ा है, चींटी वगैरह कुछ, ये भी नहीं है। भोजन में सुगंधित है या नहीं, सूंघने लगी तो सुगंधित भी है, फिर भगवान का ध्यान अलग क्यों है। द्रौपदी ने भगवान को पकड़ा और खींचा और कही कि प्रभु तुम्हारा ध्यान कहां है कि मुझे बियाबान जंगल में मेरा भक्त बुला रहा है। भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो, भीड़ पड़े भक्तन पे लेत हमारो ध्यान, और भक्त हैं मेरे जीवन प्राण। हैं? कोई धन मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई वस्त्र मांग रहा है, कोई बीमारी हो गया, बीमारी से दूर कर दो। सबका पालन करने वाला गोविंद है। भगवान हर जगह रहता है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है हमारे अंदर, इसलिए नहीं आता नजर। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई गांव से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी। हर व्यक्ति दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। कहीं पर बजती सेनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मरण निकलते हैं। पड़ोसी के घर में बेटे की शादी है और पड़ोसी का बेटा उसी दिन मर गया। एक के यहां बेटे का जन्म हुआ, एक का बेटा मर गया। जिसके घर में जन्म हुआ है वो नाच रहा है, जिसके घर में मरा है वो रो रहा है। जिसके यहां बारात आई है वो झूम रहा है, जिसके यहां से उसकी अर्थी जा रही है वो रो रहा है। ये जिंदगी का पहलू है। इस सब के अंदर परमात्मा सत्य है, उसका स्मरण करो आप। आज उसी समय भगवान कहने लगे, बियाबान जंगल में द्रौपदी बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। और भगवान नंगे ही पैर दौड़ने लगे। और भगवान नंगे ही पैर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, द्रौपदी। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, आ गए मेरे प्रभु। दरवाजा खोला और कही, प्रभु मैं तो बहुत घबरा रही थी लेकिन तुम आ गए।
भगवान कहने लगे ये सारी बात बाद में होंगी, पहले हमारे लिए भोजन लाओ। कहने लगे भोजन होता तो मैं क्यों बुलाती, भोजन की वजह से ही तो बुलाया। भगवान कहने लगे फिर तो तुम स्वार्थी हो। अब प्रभु कुछ भी समझो, कभी कभी ऐसा होता है जिससे हमारा ज्यादा प्रेम हो जाए उससे हम लड़ भी जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं। एक बात कहूं, जिससे तुम अपने मन की बात बोल नहीं पाओ वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम जिससे लड़ते भी हैं, जिससे झगड़ते भी हैं, जिससे रूठ भी जाते हैं, जिसको मना भी लेते हैं, जिनसे मन भी जाते हैं, जिसको रूठ करके अपना मुंह नहीं दिखाते, वही तो सच्चा प्रेम है। और जिस व्यक्ति से हमें डर लगे वो काय का प्रेम। आज लड़ने लगी, हमने तो बुलाया था तुम्हें भोजन के लिए, तुम भोजन मांग रहे हो। भगवान कहने लगे कुछ ना हो, पहले ले आओ, बाद में सारी बात होंगी। अरे प्रभु पहले नहीं, पहले लाओ। प्रभु मेरे घर में कुछ नहीं है, जो हो सो। अपनी रसोई में गई, वापस आ गई, प्रभु कुछ नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर गई रसोई में, प्रभु है ही नहीं। अरे कुछ ना कुछ तो होगा। एक चावल मिल गया, चावल को उठाया, मुट्ठी में रखा, भगवान की हथेली पर रख दिया, लो यही है मेरे पास में। भगवान कहने लगे इससे तो मैं संसार के पेट भर दूंगा। भगवान ने मुख में डाल लिया और डालते डालते कहने लगे जल थर नव चर द्रव चर नाना। जल चर धल चर द्रव चर नाना। जल थर नव चर धल चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। ये जड़ चेतन जीव जहाना। ये जड़ चेतन जीव जहाना। धरती पर रहने वाले जीव, आकाश में रहने वाले जीव, जड़ चेतन, पशु पक्षी मनुष्य, धरती आकाश वायु पृथ्वी, वृक्ष संत महात्मा तपेश्वरी योगी, सबके पेट भर जाए। इतना बड़ा प्रसाद द्रौपदी का, सबके पेट भर गए। और सबके पेट भरे सो भरे, लेकिन दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य देने के लिए आए श्राप, उनके इतने पेट भर दिए कि वो खेत में दौड़ लगाने लगे भोजन को पचाने के लिए। और दुर्वासा ऋषि से शिष्य कहें गुरुजी बचाओ, अब तो पेट फटा जा रहा है, ज्यादा भोजन कर लिया। गुरुजी कहने लगे अगर तुम्हें बचना है तो चलो द्रौपदी के पास में। और द्रौपदी के पास में पहुंचे, अरे द्रौपदी तेरे भोजन से बड़ो पेट भर गो, अब तू हमें भोजन मत करा, अब तू भोजन हमें मत करा। द्रौपदी ने कही ठीक है गुरुजी। उसी समय उनके पेट का दर्द ठीक हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दातार मेरे कृष्ण हैं, और ऐसे दातार कृष्ण के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक चीज मैंने और देखी है, घर में शादी हो और शादी के समय भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान को पानी की नहीं पूछेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अगर उसी समय भगवान का आना हो, उसी समय उस घर में हो शादी, तो तुम कहें भगवान से यही नहीं पूछेगा बैठ जाओ, और शादी के बाद में फिर भगवान को ढूंढे। कैसा झूठा जमाना है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा डीजे पे नाचते समय माता बहन भाई बंधु ये कहते हैं कि यही है बैकुंठ, इसके अलावा कुछ नहीं संसार। हाँ देखो ये कलयुग है ना भाई। अच्छा हर युग में चारों युग रहते हैं,
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। यहाँ क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर, यहाँ कलयुग नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्य की चर्चा हो रही है। आज उसी समय कहने लगे, कहां चल रही अम्मा? ना जा रही? अच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।